नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर के तमाम सियासी गहमा गहमी जो तेज़ हो गई है, क्योंकि अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कई जो नामी गिरामी चेहरे जो वो आगे निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की या शशि थरूर की, ये तमाम नेता ऐसे हैं जिनको इस बात की उम्मीद है कि पार्टी हाईकमान उनको ही जिम्मेदारी सौंपेगा कांग्रेस अध्यक्ष पद की। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के जो बड़े पद पर अगर किसी नए चेहरे की नियुक्ति हो भी जाती है तो क्या उसके बाद वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे, क्या अपने हिसाब से वो फैसले ले पाए? सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को किसी बड़े पद की जिम्मेदारी दी है तो वो व्यक्ति बस उस पद पर जो है उस जिम्मेदारी को निभाता है। बाकी फैसले लेने की जब घड़ी आती है तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार सबसे आगे होता है। तो ऐसी स्थिति क्या आने वाले समय में भी बनेगी? और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर इस पद की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है या शशि थरूर को सौंपी जाती है? क्योंकि अब तक इस पर जो है पार्टी हाईकमान का कोई स्पष्ट रूप जो है वो बाहर निकल करके नहीं आया है। इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत के राजस्थान में जो बड़े कदम के बाद जब वो इस रेस से अब बाहर हो चुके हैं तो उसके बाद अब कौन सा ऐसा बड़ा नेता होगा जो इस पद की जिम्मेदारी संभालेगा और पार्टी हाईकमान किस पर भरोसा जताएगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है प्रांशी जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और बेहतर ढंग से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत जिस तरीके से लगातार इस रेस में सबसे आगे चल रहे थे लेकिन अब वो पूरी रेस से बाहर ही निकल चुके हैं, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी जो है सबसे ज़्यादा जो है मजबूत स्थिति में इस वक्त देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम चीज़ें निर्भर जो करती है वो पार्टी हाईकमान पर। तो क्या पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे को इस पद की जिम्मेदारी देगी? और दे भी अगर उनके द्वारा दे दिया भी जाता है तो उसके बाद क्या पार्टी में जो कुछ बदलाव है, चाहे चुनाव के नतीजों की बात करें यहाँ पर या अलग अलग राज्यों में जो चुनाव होने इस वक्त, क्या उसमें कोई बेहतर उम्मीद की गुंजाइश है कांग्रेस के लिए? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अबरार आपका। और जैसा कि आपने तमाम जानकारियां साझा की दर्शकों के बीच, अगर बात यहां पर राजस्थान की है, बात यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर है, तो ये बात हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के लिए, गांधी परिवार के लिए काफी भरोसेमंद नेता रहे हैं दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। और ऐसे में शशि थरूर के साथ जिस तरीके से उनकी जंग छिड़ी हुई है अध्यक्ष पद को लेकर, फिलहाल देखा जाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से बीते कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था कि वह रिमोट कंट्रोल बनकर नहीं रहना चाहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कह दी थी, यानी कि सोनिया गांधी के इशारों पर वह नाचते हुए नजर नहीं आएंगे, अपने दम पर वह अहम फैसले लेंगे अगर कांग्रेस की कमान उनके हाथों में आ जाती है। अब बात है यहाँ पर अशोक गहलोत के बारे में। जैसा कि आपने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से फैसला लिया, उनके फैसले के बाद यहाँ पर सियासी समीकरण काफी बदल गए, क्योंकि दावा यह किया गया कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो सीएम पद पर सचिन पायलट होंगे और राहुल गांधी नेशनल लेवल पर जिन जिम्मेदारियों को संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से यहां पर फैसला ये भी लिया गया था कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाना है आगामी लोकसभा चुनाव में। तो इस तरह से कांग्रेस ने यहां पर फैसला लिया। अब बात की है आपने यहां पर कि आगे चलकर क्या गुंजाइश दिखती है यहां पर कांग्रेस खेमे के लिए? कहीं ना कहीं वो गुंजाइश हमें दिखती है, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव दिसंबर में है, जिसके लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वहां पर रैलियां कर रही है, जेपी नड्डा जी का वह गढ़ कहा जाता है, और दूसरी ही तरफ यहां पर गुजरात में प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं अशोक गहलोत। तो काफी ज्यादा यहां पर अहम फैसले लिए जा रहे हैं और राजस्थान इस वक्त इंतजार कर रहा है कि कब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वह राजस्थान से होकर गुजरेगी। और जब राजस्थान से होकर गुजरेगी तो जाहिर सी बात है अबरार, हमें उस वक्त वहां पर राजस्थान में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम जो है भविष्य की चीज़ है कि बदलाव कांग्रेस पार्टी के इस जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है राहुल गांधी के द्वारा, उस यात्रा को मुकम्मल करने के बाद कांग्रेस में कितना बदलाव नजर आता है और अलग अलग राज्यों में चुनाव में जो जनता है वो कितना समर्थन देती है, तो देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर गुजरात की तरफ अगर रुख करें तो गुजरात चुनाव से पहले ही वहाँ पर जो जिला स्तर के तमाम नेता है वो कहीं ना कहीं अब पार्टी नेतृत्व से जो है नाराज चल रहा है और कई नेताओं ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। तो ऐसे में अगर गुजरात की स्थिति की बात की जाए तो क्या गुजरात में इस बार कांग्रेस पार्टी जितनी सीटों पर इस वक्त जीत दर्ज कर चुकी है, जितने एमएलए उनके पास है गुजरात की विधानसभा में, क्या उन सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा या फिर कमी दर्ज की जाएगी? क्योंकि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी जितनी मजबूती के साथ गुजरात में सभाएं कर रही है, अरविंद केजरीवाल जितने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि तीसरे नंबर की पार्टी जो है कहीं ना बन जाए कांग्रेस पार्टी।
पार्टी, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर गुजरात की सियासत में जो उभरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे पहले जो उन्होंने निशाना साधा है केंद्र सरकार पर, वो गुजरात से साध दिया है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुहिम छेड़ दी है कि इंडिया को नंबर 1 बनाना है और अलग अलग योजनाएं उन्होंने रख दी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उसी योजना के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के गढ़ पर यहाँ पर निशाना साध दिया है। तो त्रिकोणीय मिति यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो मुकाबला होगा, महामुकाबला जिसे हम कह सकते हैं। एक वक्त हमने देखा कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन यहां पर 99 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 77 सीटें आज भी कांग्रेस खेमे के पास हैं। तो ऐसे में यहां पर देखा जाए अबरार, कांग्रेस के पास एक बहुत ही बड़ी पकड़ है, लेकिन उस पकड़ को किस तरीके से मजबूत बनाए रखना है जो कांग्रेस पर डिपेंड करता है। अब बात है यहां पर गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर, अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी योजना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी यहां पर किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, क्योंकि 182 सीट और उन सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीत हासिल करने का टारगेट रख चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर टारगेट रखा है पूरा 182 सीटों को लेकर। तो जाहिर सी बात है यहां पर कांग्रेस के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर कड़ी चुनौती बन चुकी है। और दूसरी तरफ ये दावा किया गया है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कि अगर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं या फिर शशि थरूर बनते हैं, जो भी अध्यक्ष बनता है, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर रैली करती हुई नजर आएंगी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ती हुई नजर आएंगे और सोनिया गांधी जो आलाकमान, वो अहम फैसले लेती हुई देखी जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर काम को एक तरीके से डिवाइड कर लिया गया है। और प्रियंका गांधी फिलहाल तो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन जल्द ही वे गुजरात का दौरा करेंगी। और उस वक्त देखना दिलचस्प होगा अबरार कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के जब नतीजे सामने आ जाएंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के लिए क्या करती हैं, ये भी हमें वक्त के साथ साथ पता चलेगा। देखिए, आपके जवाब से एक प्रश्न ले लेते हैं। दरअसल जिस तरीके से आपने वो तमाम बातें रखी है कि बीजेपी अब वो फ्री की रेवड़ी वाली जो शब्द है उसका लगातार इस्तेमाल कर रही है, और कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव में जनता के बीच एक जो है भ्रमित करने की स्थिति जो वो की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, क्या बीजेपी दरअसल अरविंद केजरीवाल के उन तमाम योजनाओं से घबरा रही, क्योंकि दिल्ली में जो योजनाएं इस वक्त लागू है अरविंद केजरीवाल की सरकार में, चाहे वो महिलाओं के बस में फ्री यात्रा की सुविधा हो, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे वो पानी की फ्री की बात हो, ये क्या तमाम चीज़ें अब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। क्योंकि अब इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी कहीं ना कहीं अब सवाल उठा रहा है अरविंद केजरीवाल पर। और यहाँ तक कि इस मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी कि दरअसल इस तरीके की तमाम योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए, वरना देश का जो खजाना है वो खाली होता नजर आएगा। तो क्या ये मामला आपको लगता है कि दरअसल वाकई में जो काफी ज्यादा गंभीर है, या फिर चुनावी मद्देनजर से देखते हुए इसका जो इस्तेमाल है ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी जो है वो पेश कर रही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लेकर आपने बात कही कि बीजेपी बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बात तो उन पर भी निर्भर करती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, 20-20 करोड़ रुपए जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे। तो ऐसे में देखा जाए आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहेगा अबरार, और जब तक ये विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक ही हमें देखने को मिलेगा, इससे आगे भी हमें देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी को लेकर जिस तरीके से आपने बात कही है वो फिलहाल नहीं थमने वाला है। जो सिलसिला है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को यहाँ पर क्या कुछ फायदा मिलता है। क्या राजस्थान में उनकी एक बार फिर से जीत होती है अगर सचिन पायलट को वह आगे नहीं भी लाते हैं? तो इस तरीके से देखा जाए कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव बेहद मायने रखते हैं, क्योंकि उन पर ही यहाँ पर डिपेंड है गुजरात के चुनाव और हिमाचल प्रदेश के चुनाव, इस वजह से क्योंकि प्रियंका गांधी उनके साथ प्रचार करती हुई नजर आएंगी और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में आगे भी हमें व्यस्त नजर आएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का भविष्य क्या होता है और किसके हाथों में होता है, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता पर तमाम जिम्मेदारियों को निभाया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की नैया जो पार होती नजर नहीं आई। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस की स्थिति क्या बदलती है या फिर वही स्थिति बरकरार रहती है और अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।